हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होंगे। चलिए देखिए, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच हो जाए। ये मुझे अभी डिवाइनली गाइडेड जो है, ये टॉपिक जो है अभी मिला है कि आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग, ये ज़्यादातर उन लोगों से रेजोनेट कर सकती है जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम के रिलेशन में हैं। उनको लगता है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब बहुत इंटेंस कनेक्शन। देखिए, चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक ओवरऑल जो है, मैं इसमें से ले, एक और क्या है, ठीक है, मैं इसमें से ले लेती हूँ। ओवरऑल एनर्जी के लिए अगर कुछ आना चाहता है तो ओवरऑल के लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप देख लीजिए। पहले ही मैंने बोला ना, ये कनेक्शन जो है आपका, ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट कर सकती है जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में है या सोलमेट या ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में है। ये रीडिंग का टॉपिक है आपके एक्स पार्टनर की क्या फीलिंग है। ठीक है जी, ओवरऑल के लिए पहला कार्ड आया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आपका ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। फैमिली वॉन्ट टू, ओ सॉरी, दिस पर्सन वॉन्ट टू फैमिली विद यू। ये जो आपका एक्स पार्टनर है, ये आपकी लाइफ, आपके साथ फैमिली चाहता है। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। देखिए, मैंने पहले भी यही का कार्ड आया, अब भी यही आया। ये आपका जो एक्स है, ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये आपको बहुत ऑनेस्ट मानता है। ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है आपसे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है या हो चुकी है, या आपकी हो चुकी। आपकी तो खैर जो अवेकंड है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है या हो चुकी है। आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है। ये इंथुजियाज्म, एक उत्साहित है आपके लिए ना। जैसे एक होता है ना, एक इंसान को पूरा विश्वास होता है उस पर। ठीक है, पास्ट में ज़रूर इस इंसान के मन में ट्रस्ट इशू थे। अपने बेनिफिट्स को ये हमेशा देखा इसने इस रिश्ते में भी। सोलमेट रिलेशन देख लीजिए, सोलमेट कनेक्शन, रीयूनियन, न्यू स्टार्ट। आपकी इस इंसान से रीयूनियन, रीस्टार्ट जो है। देखिए, ओवरऑल जो हमें मिले हैं ये मैसेजेस आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। चलिए अब हम कार्ड्स में देख लेते हैं क्या आता है। कार्ड्स के बाद ना, मैं ये मेरे पास मैसेजेस हैं, ठीक है, इनसे भी मैं एक बार देखूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो एक्स हैं। शायद आप भी उनको नहीं भूल पा रहे, एक्स हो के भी वो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं। ये इंसान जो है करंटली, इसकी क्या सिचुएशन है, क्या चाहता है, ये प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है, वो जो एक्स है, इनका सोलमेट कनेक्शन है या जो भी है, प्लीज़ हमें बताइए क्या सिनेरियो, क्या चल रहा है प्रेजेंटली, करंटली क्या चल रहा है इस रिश्ते में। जब तक मेरी इंट्यूशन बोलेगी मैं कार्ड निकालूंगी। एक बॉटम का भी ले लेते हैं। बॉटम में आया बैलेंस। ये इंसान इस डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, देख लीजिए, कार्ड ने भी बता दिया बॉटम के कि ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। चाहे मुझे ये आपका कार्मिक सोलमेट लग रहा है। इस रिश्ते पे जो है भगवान की, मतलब आप एक दूसरे को पूरा करते हो एक्चुअली। इस ये कनेक्शन ऐसा है कि आप एक दूसरे को फुलफ़िल करते हो। ठीक है, ये एक कार्ड से ही मैं सारी रीडिंग कर सकती हूँ कि आप एक दूसरे को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है, कलर भरना चाहता है, रंग भरना चाहता है ज़िंदगी इस रिश्ते में। अभी इसने अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर रखा है, अपने इमोशंस को। ये भी हो सकता है ये मैरिड है या जो भी है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ फायर। ये इंसान जो है, आप इस रिश्ते में जो भी बिगड़ा है,
चाहे पास्ट में इसकी गलतियों से बिगड़ा, चाहे आपकी गलतियों से, उनको ठीक करना चाहता है। ठीक है, आपको बहुत खूबसूरत मानता है, आपको एक ऐसा इंसान मानता है कि आप जिसकी लाइफ में जाएंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा उसकी। आप एक गुड लक वाइज, एक खूबसूरती वाइज आपके लिए सोच सोच के आपके लिए आपको अडोर करता है, आपके लिए पैशनेट होता है ये इंसान। आपको अपनी फैमिली की तरह देखता है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। ठीक है, चलिए पहले मैं कार्ड लगा लेती हूँ कि कई बार ये होता है ना इसके साथ ही आया तो उसका वो। भगवान जी प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को भी बता सकूं। इन कार्ड को मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि कार्ड के लिए जगह मिल जाए मुझे। ओके, क्योंकि मैं कुछ फिक्स कार्ड्स का ना छुपाना नहीं चाहती। ठीक है, ताकि आपको दिख जाए कार्ड। वाह, चलिए ओके, नाउ आई विल स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए ये इंसान जो है आपको एक फुल पैकेज, एक इंसान आपको बहुत खूबसूरत मानता है। ठीक है, आप उसको लगता है कि आप कंप्लीट हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो। ठीक है, आपको उसको ऐसा कई बार तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे आप अगर मतलब उसकी लाइफ में होंगी तो उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगी। आपको एक गुड लक भी मानता है। ये बड़ा ट्रेडिशनल इंसान हो सकता है आपका ये पर्सन, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला। ठीक है, आपको इंटेलिजेंट भी मानता है, आपको डिटरमिन्ड मानता है, बड़ा ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला ये इंसान है आपको। और आपको भी ऐसा ही मानता है कि आप भी बहुत जो है अपने ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं, आप बहुत ट्रेडिशन ओरिएंटेड हैं। ठीक है, अब जो है इस रिश्ते में ये चीज़ों को ठीक करना चाहता है, आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है, आपको एक न्यू स्टार्ट, आपके साथ एक न्यू गुड स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, जैसा कि मुझे ये टॉपिक जो है सजेस्ट डिवाइन की तरफ से हुआ था कि आपका जो एक्स पार्टनर है, और जैसे ही मुझे टॉपिक सजेस्ट हुआ तो टाइम जो मुझे दिखा रहा था 3-1 मुझे दिखे, मतलब 1-1-1। इट मीन्स दिस कनेक्शन इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले हो सकते हैं ज़्यादातर लोग, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये अब इंसान जो है ना, पहला ही कार्ड बैलेंस का जो मैंने बॉटम से लिया था, तो बैलेंस चाहता है, इस रिश्ते में रंग भरना चाहता है। उसके नीचे ही हमें इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड मिला, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जो शायद इसने नहीं किया। अब मैं बीच में, मेरे को पहले शुरू में याद नहीं रहता, आप कई लोगों को ये होता है कि साइन नहीं बताती। देखिए यहाँ पे वॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे फायर साइन है। ठीक है, फायर साइन कौन से होते हैं, जैसे लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो यहाँ पे हैं वो फायर साइन। ओके जी, पेंटिकल भी यहाँ पे हैं, पेंटिकल अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी यहाँ हैं, और कप्स भी हैं, तो वाटर साइन भी है, कैंसर, पाइसिस और कैप्रिकॉन। ठीक है, ओके, और क्या है जी, स्वॉर्ड्स नहीं नज़र आ रहे, एयर साइन थोड़ा कम है, एयर साइन है ही नहीं, एयर साइन नहीं, सॉरी, एस ऑफ अर्थ, यहाँ पे एयर साइन भी है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट यहाँ पे फायर साइन है। ठीक है, जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, वर्ड का कार्ड आ गया, तो वर्ड का कार्ड हमें यही दिखाता है कि सारे साइन के लिए ये जो रीडिंग है वो मैच कर सकती है। ये रीडिंग स्पेशली एक्स पार्टनर से रिलेटेड है, जो आप एक्स होते हुए भी आपके दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि ये आपका डिस्टाइंड कनेक्शन है।
ठीक है, ये आपका सोलमेट का कनेक्शन है। आपकी सोल जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक आपने जब इनको देखा होगा तो आपको ऐसे लगा होगा जैसे आपकी जो सोल सर्चिंग है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, इस इंसान ने आपको पास्ट में अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था, निकाल दिया था अपनी लाइफ से, रिलीज़ कर दिया था सिर्फ फैमिली के लिए। ठीक है, नाइट ऑफ अर्थ, नाइट की ये देखिए, शुरू से ही ये इस रिश्ते को ना एक तरह से ये इंसान जो है पीछे रखता है, मतलब स्लो रखी है इसने, मैच्योरिटी दिखाता रहा है ये इंसान। ठीक है, मतलब आपको कोई कमिटमेंट, कोई कंप्लीशन देने से ये हमेशा अवॉइड इस चीज़ को करता रहा है कि कोई इसको कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है। कमिटमेंट देने के लिए कभी भी ये राजी नहीं रहा हो इस रिश्ते में, क्योंकि देखिए ये सोलमेट जो ये ट्विन फ्लेम के कनेक्शन होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होती हैं। पता नहीं लोग कैसे आसानी से बोल देते हैं कि वी आर सोलमेट, वी आर ट्विन फ्लेम। हम ट्विन फ्लेम तो नहीं, हम सोलमेट तो नहीं। अरे सोलमेट और ट्विन फ्लेम ये रिश्ते तो बहुत मुश्किल होते हैं। यहाँ पे तो एक मैरिड होगा, जितने भी ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम के रिलेशन है इसमें एक मैरिड होगा, एक अनमैरिड होगा, या एक डाइवोर्सी होगा, एक मैरिड होगा। मतलब ज़्यादातर मैरिड पर्सन से डील कर रहा होगा, क्योंकि देखो चाहे वो कार्मिक किसी से भी जो उसके बैलेंस थे तो उसने उससे शादी कर ली, या हो गई शादी, या घर वालों ने करवा दी, लेकिन जो एक सोल सेटिस्फैक्शन उसको वहाँ पे नहीं है, उसकी सोल किसी और को क्रेव कर रही है। तो समझ गए आप। लेकिन वो एक शादी में होते हुए भी दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। अब हमारे यहाँ पे एक कमिटमेंट जो है, शादी को ही कमिटमेंट कहा जाता है। देखिए कमिटमेंट एक शादी नहीं होती। कमिटमेंट में एक चीज़ होती है कि आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ हों दुख सुख में, एक दूसरे के जो भी जिस तरह से भी आप देखें आप उनके साथ हों। ठीक है, और मैं क्या देख पा रही हूँ, लेकिन अब ये इंसान जो है बैलेंस बनाना चाहता है इस रिश्ते में। ठीक है, जैसा कि आप पूछेंगे ना कि आगे अब क्या चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है। और मैं देख लेती हूँ कार्ड्स में क्या आता है। कार्ड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स का जो एक्स पर्सन है क्या चाहता है। देखिए 6 ऑफ वाटर, ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इसको जो आपकी में भी हो सकता है, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, इनमें बड़ी चाइल्डिश एनर्जी है। मुझे बताइएगा अगर ये जिसके साथ रेजोनेट हुई ना, कमेंट में बताइएगा कि मुझे ऐसा जो मैसेज मिला है कि आप में ना वो एक बचपना देखता है जो वो भूल नहीं पाता। आपके साथ आके उसको ऐसे लगता है जैसे वो छोटा सा बच्चा और आप भी हो। मतलब एक बचपने में जो चीज़ हम एंजॉय करते हैं ना, जब हमें कोई वरी टेंशन नहीं होती, तो उसको आपके साथ ना एक ऐसा फील होता है, और आपको भी होता था जब आप रिश्ते में थे। अब तो ये आपका एक्स है ना। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं और क्या क्लैरिटी हमें मिलती है। ये इंसान मैरिड हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इमोशनल है। ये इंसान बहुत इमोशनल फील, इतना इमोशनल शायद ना ये इंसान आपको प्रोटेक्ट भी करता है। इसके इमोशनल बहुत हाई हैं, लेकिन ये किसी दूसरी फैमिली में है, दूसरे, तो ये शायद आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस रिश्ते से ना हमेशा इसने इमेच्योरिटी दिखाई है, दूर दूर भागा है ये आपसे। समझ गए, क्योंकि बहुत केयरिंग आपके लिए महसूस करता है। जैसे एक बच्चे के लिए हम केयर महसूस करते हैं, तो ये आपके लिए देखिए इमोशंस आर बोथ साइड्स। देखो जब तक इमोशंस दोनों तरफ से नहीं होते तब तक इतनी क्रेविंग नहीं होती। एक सोल दूसरे के लिए इतना एक दूसरे को वो नहीं कर रही होती। बस ये है डिफरेंस, ये कि कोई इंसान दिखा देता है, कोई छुपा लेता है। ठीक है ना, अपनी फीलिंग्स को। तो ये आपका 100% सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाले ही हैं यहाँ पे। देखिए अभी ये डिस्ट्रैक्ट है, ये इंसान अभी डिस्ट्रैक्ट है किसी चीज़ में। अभी ये आप हो सकता है आप इसको कॉल या मैसेज कर रहे हो तो ये उसका आंसर भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं आंसर दे रहा भगवान जी बताइए। नज़र इसकी आपको स्टॉक करता है, नज़र आप पे रखता है ये इंसान किसी ना किसी तरह से। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई मिस्टेक, कोई झगड़ा, कोई कुछ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, जिससे ये
परेशान है, ठीक है, कुछ प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है भगवान जी? क्योंकि एक्चुअली आप जैसे इसके बिना एक लैक ऑफ की एनर्जी में हो, ये भी वैसे ही है। शादी करना चाहता है ये आपसे, ये चाहता है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि मैं इस रिश्ते में बैलेंस बना सकूं, इक्वल गिव एंड टेक कर सकूं, आपसे शादी कर सकूं, विनर हो जाऊं इस रिश्ते में, ठीक है। और बताइए भगवान जी। रीबर्थ हो रहा है आपके इस रिश्ते का, रिन्यूअल, ठीक है। न्यू बिगिनिंग के दो कार्ड हमारे पास आ गए हैं। किंग ऑफ अर्थ, आपको अपना पेंटिकल ऑफर करना चाहता है, लेकिन अभी जो है ये सेल्फ डाउट भी कर रहा है ये इंसान। इसको लग रहा है आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, इसको लग रहा है आप किसी और रिश्ते में, कभी ये खुद पे डाउट कर रहा है, कहीं मेरे से अपनी गलतियों को देख रहा है, कभी आपकी गलतियों को देख रहा है। तो अभी इस टाइप से भी इसकी सोच जो है चल रही है, ठीक है। देखिए, कोई इसकी लाइफ में इसने एंडिंग देखी है, टावर मोमेंट इसकी लाइफ में आया है, इस टाइम ये इंसान बिल्कुल टूटा हुआ है। अभी लिटरली कह रही हूँ, मतलब प्रेजेंट में अभी इसने कुछ एंडिंग देखी है। इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, अवेकनिंग चल रही है इसकी। देखिए, दो चीज़ों में जगल कर रहा है। हो सकता है जो दूसरी जो यहाँ पे जो भी दूसरा है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें इसने कुछ टावर मोमेंट देखा है, कुछ एंडिंग देखी है, ठीक है, कुछ ख़त्म हुआ है, या ये कुछ ख़त्म करके आपके पास आना चाहता है, ये भी एक कार्ड बता रहा है। देखिए, अवेकनिंग मैंने कहा था ना, इस बंदे की जो ये इसको डिवाइन जो है ना, डिवाइन इसकी लाइफ में ये अवेकनिंग ला रही है। अवेकनिंग तो डिवाइन की तरफ से ही होएगी ना। जो इंसान वैसे नहीं मानता ना, भगवान उसको उल्टा लटका देता है कि देख बेटा, तेरे को मैं ज़रूर तेरी रियलाइज़ कराऊंगा, तेरे को जो सही है गलत है। हो सकता है इंसान ने आपको काफ़ी आपके साथ बुरा ट्रीट किया है पास्ट में, काफ़ी मिस्टेक करी है इस रिश्ते में, बुरा भला बोला है आपको। देखिए, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चैरियट आ रहा है, मूवमेंट आ रही है, ठीक है। बहुत ईगोइस्टिक है ये पर्सन, बहुत ईगो है, बहुत बड़ी ईगो है इस इंसान की। हमेशा ये अपनी ईगो के कारण कई फैसले नहीं ले पाता, और इसकी ईगो ने इसको बहुत दुख दिया है, लेकिन ये आसानी से, तभी इसको भगवान ने ऐसे उल्टा लटकाया हुआ है ईगो को ख़त्म करने के लिए। आई मीन अब इसकी अवेकनिंग हो रही है। आई मीन तो उसे उल्टा लटकाना मतलब ऐसे जेस्चर दिखाना कि जो वैसे नहीं सुधरता ना, भगवान उसको सुधार देता है अच्छी तरह। चलिए व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, ये तो कार्ड से हो गई। अब मैं आपके लिए मैसेज लेती हूँ अपने हैंडमेड रिटन हैंड इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं आपके पर्सन से जुड़े हुए। ओ सॉरी, इसमें रबर्स भी थी। ओके, सॉरी फॉर दैट। चलिए, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसमें कुछ मैसेजेस भी हैं। देखते हैं क्या आता है। भगवान जी बताइए प्लीज़। ओके, तीनों ही आगे, तीनों ही ले लेते हैं। देखिए, ये तीन, इसमें अल्फ़ाबेट भी आया है एक आपके पर्सन का, फार। देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था, जो ये दिखाता है कि काफ़ी आप लोग दूरी पे हो सकते हो। फार, इस रिश्ते में आपने बड़े दूरियां देखी हैं, आज तक भी देख रहे हैं। आप हो सकता है एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहते हो, ये चीज़ ये भी बताता है। यू बोथ आर अ चाइल्डहुड फ्रेंड्स और पास्ट लाइफ कनेक्शन। देखिए, आया था ना वहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये बताता है कि आपका पास्ट लाइफ या फिर आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू मैरी, नाउ दे वॉन्ट टू मैरी। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, ये भी आ गया था कार्ड्स में। दे हैव अदर ऑप्शन इन देयर लाइफ एंड यू आर ए ओनली ऑप्शन। देखिए, इसने आपको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया है। इसने आपको कभी ये जेस्चर नहीं दिखाया कि जो है मैं आपसे
कोई सॉलिड जो है कोई फीलिंग रखता हूँ या रखती हूँ। नाउ आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट माई फैमिली फॉर यू। देखिए अब मैं आपके लिए एक्शन लेना चाहता हूँ अपनी फैमिली के अगेंस्ट होके। एम्प्रेस, वाओ, आपको अपनी एम्प्रेस की तरह दिखता है ये इंसान। डेविल, ऑब्सेशन फील हो रहा है इसको, एक बॉन्डिंग फील हो रही है आपके साथ, आपके बिना अधूरा फील हो रहा है, चाहे वो फिजिकली लस्ट कह लो चाहे वैसे भी कह लो। हर्मिट, अवेकनिंग चल रही है इसकी, नो डाउट। देखिए वही जो कार्ड में आया है। एक और लेना चाहूँ, ये भी आ रहे हैं तो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। ये इसकी फीलिंग्स हैं। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। देखा, इसको आपके बिना जो है अपनी लाइफ इनकम्प्लीट लग रही है अब। आई हैव मैनी थिंग्स इन माई कॉन्शियस माइंड। मेरी कॉन्शियस माइंड में बहुत चीज़ें चलती हैं, बट इन माई सब कॉन्शियस माइंड आई हैव ओनली यू। सब कॉन्शियस माइंड में ये सिर्फ आपको ही महसूस, आपको ही सोचता है पूरा दिन। दे हैव इनसिक्योर फीलिंग्स, दे फील अफ्रेड फॉर लूज यू। इसको इनसिक्योरिटी हो रही है, ये आपको लूज, आपको खोने से डर रहा है ये इंसान। दे हैव ईगो इश्यूज। देखिए ना, यहाँ से भी ईगो का कार्ड आया था ना, ईगो इश्यूज, सो दैट्स वाई ही और शी शो एज टेक फॉर ग्रांटेड। इसने आपको ग्रांटेड लिया है कि मैं, ईगो तो बहुत है भाई, ईगो तो इतनी है कुछ कहने की हद नहीं, कि इसने कि कहीं आप जो है वो मत सोच लो कि ये आपके बिना जी नहीं सकता, सिर्फ इस ईगो में रहा है ये। ऑलवेज व्हेन आई हियर्ड एनी सॉन्ग, स्पेशली रोमांटिक सॉन्ग, आई रिमेंबर यू। देख लीजिए, कोई भी सॉन्ग्स, यहाँ पे मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है और ये इस रीडिंग से पहले ही हो रहा था ये सॉन्ग, और अब भी फिर दोबारा से दिमाग में आ गया जब इसमें आया ना कि सॉन्ग कोई भी हो वो मुझे आपकी याद दिलाता है। तो वो एक गाना नहीं है, आँखों में बन के आंसू तू चली आती है। Nobody loves me as you love me। ओके, किसी ने मुझे इस तरह से प्यार नहीं किया टूट के जैसे तुमने मुझे प्यार किया। देखिए, ये आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस थे। अब मैं यहाँ से देखना चाहूँगी और लेना चाहूँगी कि आपके पर्सन के कोई इनिशियल मुझे मिल जाए शायद। ओके, चलिए। एम, आपके पर्सन का एम से नेम हो सकता है या आपका इनिशियल हो सकता है, जी से हो सकता है। क्यों, क्वेश्चन बहुत करते हो आप, या इसके काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको लेके, ठीक है। ए से हो सकता है, जूम, देखिए जूम, रशिंगली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। वाई अल्फ़ाबेट हो सकता है इनका, हो सकता है, या सरनेम हो सकता है, कुछ भी। टी हो सकता है, ज़ील, मैंने कहा ना ये इंसान थोड़ी आपसे दूरी पे है। एक्स, देखिए ये आपका एक्स है। क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन, आप मोटे हो सकते हो या ये इंसान मोटा हो सकता है। फैट, बी, बी अल्फ़ाबेट, वाई 2 बार आया है, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर यस हो सकता है। एन, एफ, ए भी 2 बार आ गया। ई, एफ, जी 3 बार आ गया। वी, यू, ये आपके भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, उनके भी। क्वेश्चन, क्यू कितनी बार आ चुका है। एस से अल्फ़ाबेट से नाम हो सकता है, जे से हो सकता है। थिन, एक मोटा एक पतला, फैट भी आ गया और थिन भी आ गया। या तो ये इंसान बहुत मोटा हो सकता है या बहुत पतला हो सकता है। आई, जेड, काफ़ी लंबी रीडिंग नहीं बन गई आज। वी, एम, एच, जे, एस भी 2 बार आ गया, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थे आपके पर्सन के इनिशियल
और कुछ उनके मैसेजेस। तो व्यूअर्स, ये मुझे स्पेसिफिक जो आज टॉपिक भगवान जी ने एक तरह कहते हैं जोड़ के कहते हैं कि इस पे रीडिंग बनाओ, तो एंजल डिवाइन जो वो ऊपर सुप्रीम पावर, उसने मुझे कहा कि एक्स पे रीडिंग बनाओ, तो योर एक्स पार्टनर फीलिंग्स। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। हमेशा जो है यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देते रहें, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं तो चीज़ें और बढ़ती हैं। और देखिए, हर चीज़ प्लानिंग से होगी, आपके कहने से या आपकी तरह सोचने से नहीं होगी। तो अगर किसी चीज़ में कुछ डिले हो रहा है तो सोचिए ये भी कोई डिवाइन एक्सपेंशन है, या डिवाइन जो है चाहती है इसमें देरी करना, तो इसीलिए ये देरी हो रही है। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल एनर्जी के लिए जो बिल्कुल मैच हुए कार्ड्स हमारे पास आए हैं। देखिए, चाहे हैंडमेड हो चाहे कोई भी मैसेजेस हों, सब एनर्जी पिक होती है, वही आते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको जो है रबड़ लगा लूँ। तो सॉरी, क्या हो रहा है यार, एक मिनट। इनको भी वैसे रबड़ लगा के ही रखना चाहिए। चलिए व्यूअर्स, ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मैं इनको संभालती हूँ ये सारे मैसेजेस को। खुश रहिए, आबाद रहिए। ओके बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।